नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कश केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम एमएससी फाइनल के थर्ड पेपर फिशरीज़ के जो थर्ड पेपर है उसके बारे में हम समझेंगे। फिशरीज ये एमएससी फाइनल का जूलॉजी का पेपर थर्ड है, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर है डीप सी फिशेस, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, समुद्र की सरफेस पर जहाँ लाइट भी और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एपीप्लाजिक कहलाता है। तो जहाँ पर लाइट भी हो और फोटोसिंथेटिक प्लांट भी हो, ऐसा जो भाग होता है समुद्र का, एपीप्लाजिक कहलाता है। डीप सी को 3 भागों में डिफ्रेंशिएट किया गया, बांटा गया है। 200 से 100, 200 से 1000 मीटर की जो हाइट होती है उसको हम मीसोप्लेजिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोप्लेजिक जोन कहते हैं। जहाँ फेडेड लाइट होती है, टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जहाँ अवेलेबल फूड जो होता है, फूड पाया जाता है, फूड भी मिलता है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी मिलती है, भी रिड्यूस होती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और फूड की मात्रा भी इसमें कम हो जाती है। प्रेशर भी अधिक होने लगता है। 1000 मीटर से अधिक गहराई वाले भाग को हम बेंथीप्लेजिक जोन कहते हैं। बेंथीप्लेजिक जोन कहते हैं तथा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द बेंथिक जोन भी कहते हैं। डीपेस्ट पार्ट जो होता है उसे बेंथिक जोन कहते हैं और इस 1000 अधिक गहराई वाले भाग को हम बेंथीप्लेजिक जोन कहते हैं। बेंथिक जोन में कंप्लीट डार्कनेस होता है, पूरी तरह से अंधकार होता है उसमें। और डीप सी के इकोलॉजिकल कंडीशन वाइडली डिफ्रेंशिएट होती हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में फिशेस पाई जाती हैं, जैसे इनमें एंगुलीफॉर्मिस ईल फिशेस कहते हैं, लॉफीफॉर्मिस जिसे एंगुलर फिश कहते हैं, स्टोमी फॉर्मिस जिसे हैं वीपर फिश कहते हैं, ड्रैगन फिशेस आदि पाई जाती हैं। यहाँ हैंथोप्टेरिजियंस रेयर पाई जाती हैं, बहुत कम होती हैं। कंडीशंस इन डीप सी में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये निम्न फिजिकल कंडीशन फैक्टर्स देख लेते हैं। मेन फिजिकल फैक्टर्स जो डीप सी को प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर होता है, लाइट होता है, प्रेशर और करंट आदि होते हैं। डीप सी का टेम्परेचर लो होता है, 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। लाइट कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाती है, जो कि अत्यंत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, वो भी तो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है और ये नहीं होती है, यहाँ पर कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। प्रेशर जो होता है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फिशेज की लाइफ और डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। कई फिशेस में स्विम ब्लैडर की एब्सेंस का रिलेशन एनर्जी कोस्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैडर एट ग्रेट डेप्थ होता है। मीसोप्लेजिक फिशेज जो होती हैं, जिसमें अधिकतर वर्टिकल माइग्रेशन होता है, वे ऊपर नीचे जाने के लिए स्विम ब्लैडर को फुलाने और पिचकाने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च करती हैं। बेंथीप्लेजिक फिशेस में 3000 मीटर से नीचे नहीं पाई जाती हैं, केवल 3000 मीटर तक ही पाई जाती है। समुद्र का पानी शांत होता है कि इसमें किसी प्रकार की वेव्स नहीं होती हैं। यहाँ सब स्ट्रेटम सॉफ्ट और मडी होता है सबसे, ठीक है। तो सी के नीचे पाई जाने वाली पर्वतमालाएं और रिजेस फिशेस मूवमेंट में रुकावट डालती हैं। फिशेस की जो मूवमेंट है उसमें रुकावट डालने का काम करती हैं पर्वतमालाएं, जो डीप सी में पाई जाती हैं और रिजेस पाई जाती हैं। केमिकल फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। साल्टिनिटी मतलब साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, साल्टिनिटी होता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन की यहाँ मात्रा। 2 मेन केमिकल फैक्टर्स होते हैं, 2 मुख्य केमिकल फैक्टर्स होते हैं, एक तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन और साल्टिनिटी, जो फिशेस के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। और सी वाटर में साल्टिनिटी में कोई विशेष वेरिएशन नहीं होता है और तथा थोड़े बहुत वेरिएशन का मछली पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन डिज़ोल्व ऑक्सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है,
इसके बाद आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर आता है प्रीडेशन तथा कंपटीशन एंड फूड की कमी अनावश्यक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सनलाइट की कमी के कारण प्लांट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ भोजन पर सभी फिशेस मौसम में निर्भर करती है, जो सरफेस से गिरकर नीचे पहुंच जाता है। इसी कारण फूड उस भोजन पर निर्भर करती है जो सरफेस से नीचे गिरकर नीचे पहुंच जाता है। सरफेस पर जो भी फूड होता है वो अगर टूट नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, उसके गहरी स्थान पर गिर जाता है समुद्र में, तो वहाँ पर ही फिर वहाँ की जो डीप सी फिशेस हैं वो उन पर निर्भर करती हैं। डीप सी कम्युनिटी में कंपटीशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सभी फिशेस कार्निवोरस होती हैं, इसमें विभिन्न स्ट्रक्चर और एडेप्टेशन पाई जाती हैं। इसमें यह अपने शिकार को भी पकड़ती हैं तथा स्वयं को भी शत्रुओं से बचा लेती हैं। लोअर टेम्परेचर तथा बैक्टीरिया की एब्सेंस से डेड एनिमल्स डिकम्पोज नहीं होता है। अब एडेप्टेशन देख लेते हैं। डीप सी अलग अलग डेप्थ पर पाई जाने वाली फिशेस के एडेप्टेशन इस प्रकार है। बीजोप्लेजिक फिशेस ऐसी फिशेस डिम लाइट में एक्टिव लाइफ बताती है। इसमें वर्टिकल माइग्रेशन होता है। इसमें एक रात के समय एपिपेलेजिक जोन में पहुंच जाती है और प्लैंक्टन्स पर फीड करती हैं, और दिन के समय ये कई सौ फीट नीचे चली जाती हैं, जिससे कि बॉडी मस्कुलर होती है। इनकी बॉडी मस्कुलर होती है। इसमें वेल ऑसिफाइड स्केलेटन, स्केल्स, गिल्स, वेल डेवलप्ड सीएनएस होता है। हार्ट तथा किडनी लार्ज साइज के होते हैं। स्विम ब्लैडर जनरली पाए जाते हैं। इनकी आई इसलिए बड़ी होती है क्योंकि ये अपने शिकार को देखकर पकड़ सकते हैं। इनका कलर ब्लैक होता है और सिल्वरी होता है। ये बचने और कंसीलमेंट छुपाना के लिए ये बहुत शेडेड होती हैं। कई स्पीसीज वर्टिकली प्लेस्ड फोटोफोर्स पाए जाते हैं। फोटोफोर्स स्पीसीज को पहचानने में भी हेल्प करती हैं। और मीजोप्लेजिक फिशेस या तो जूप्लैंक्टन्स पर फीड करती हैं, माउथ स्मॉल होता है, छोटा होता है, या पिस्सीवेरस होता है जिससे माउथ बड़ा हो जाता है, जिससे इनके टीथ भी शार्प होते हैं। और इस भाग की डोमिनेंट फिश लैंटर्न फिश होती है। इस भाग की जो डोमिनेंट फिश होती है कौन सी होती है? लैंटर्न फिशेस होती हैं। ये वेपर फिश है कॉलियोडस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है लूस जो इसे पाए जाते हैं मेलिकोस्टियस में। बेथाइल लेप्रेजी की जो फिशेज होती है, इन फिशेज में एडेप्टेशन सेडेंटरी लाइफ के लिए होता है। ये ऐसे जोन में रहती हैं जहाँ लाइट नहीं होती है, फूड की कमी होती है, मसल्स वर्ल्डी डेवलप्ड होते हैं, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, स्केलेटन वीक होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, गिल किडनी स्मॉल, गिल ब्लैडर स्विम ब्लैडर स्मॉल रिड्यूस्ड और आई नॉन फंक्शनल होते हैं। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। फोटोफोर्स छोटे होते हैं। डोमिनेंट फिशेस में एंगुलर फिश होती हैं। यहाँ पर जो फिशेस होती हैं डोमिनेंट वो कौन सी? एंगुलर फिशेस होती हैं, बेटल फिशेस होती हैं, आदि होती हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब पहली बार चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।